और निश्चय परमेश्वर रुकेगा, निश्चय परमेश्वर सुनेगा और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप इन्हें फाइनेंशियली प्रभु, आप इन्हें फिजिकली, आप इन्हें स्पिरिचुअली हर एक वे में स्ट्रॉन्ग करें, इनकी प्रार्थना विनतियों को सुने। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीते दिनों से सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में किस प्रकार से देख सकते हैं। तो यदि आप भी परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, रोज सुबह शाम प्रार्थना में शामिल होइए और इन बातों को सीखिए कि आप किस प्रकार से परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख सकते हैं। और आज हम इसका चौथा भाग देखने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में हम लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है बर्तिमाई। और बर्तिमाई जो कि अंधा था, सड़क के किनारे बैठकर भीख को मांगा करता था। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ कि यीशु मसीह उस रास्ते से होकर जा रहे हैं। यीशु मसीह के साथ में बहुत भीड़ है और तब बर्तिमाई के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि आप पढ़ेंगे 47 और 48 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। दोस्तों, यहाँ पर उसके विषय में लिखा है कि जब बर्तिमाई ने सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहे हैं, तो बाइबल कहती है उसने पुकार पुकार कर कहने लगा, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, वो बार बार कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह मुझ पर दया कर, यीशु मसीह दाऊद की संतान मुझ पर दे। और बार बार वो इस बात को कहता रहा। बहुत सारे लोगों ने उसे चुप कराया कि तू चुप रह, तू वहां पर बैठा रहे, तू उसे परेशान मत कर, चिल्ला मत। लेकिन वो चुप नहीं रहा, वो फिर भी चिल्लाता रहा। और एक बार ऐसा आया जब यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, यीशु मसीह रुक गए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उसे बुलाओ, और वो दौड़कर अपने सब कपड़ों को वहीं पर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यीशु के पास दौड़ता हुआ चला गया। और यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उसने कहा कि प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गया है। बाइबल कहती है उसकी आंखें उसी समय खुल गई और वो देखने लगा। यहां पर हम कुछ बातों को देखते हैं। पहली बात कि वो रुका नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो बार बार यीशु को पुकारता रहा। यही तो की है दोस्तों, परमेश्वर की भलाई को देखने की यही की है कि आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है, आपको स्थिर बने रहना है, आपको पुकारते रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना है। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जिस प्रकार से यहां पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इसी प्रकार से प्रभु भी आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालांकि लोग आपसे कह रहे होंगे, तेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आता, लोगों के लिए काम होता है, तेरे जीवन में कुछ नहीं होता। हो सकता है लोग आपके लिए इस प्रकार की बातें कहते हो सकता है आपके मन में ये विचार आते हो, दुष्ट आपके मन में विचार डालता हो कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, वो तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, तेरा भविष्य हमेशा अंधकार में रहेगा, वो तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। हो सकता है दुष्ट आपके मन में इन विचारों को डाल रहा हो, या फिर लोग आपसे इन बातों को कह रहे हो। परंतु ऐसे समय में आपको किसी की नहीं सुननी, आपका फोकस, आपका मन केवल और केवल प्रभु की ओर लगा होना चाहिए, आपकी आंखें केवल प्रभु पर लगी होनी चाहिए और उसे पुकारते रहें, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु आपको जो भी, जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, उसको आप लगातार प्रभु के सामने रखते रहिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहे। न केवल ये कि प्रभु मुझे ये दे दे, नहीं, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे दे दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार से आप लगातार इस बर्तिमाई की तरह पुकारते रहें, प्रार्थना करते रहें और निश्चय परमेश्वर रुकेगा, निश्चय परमेश्वर सुनेगा और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। एक और बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यही आपका विश्वास है, धीरज धरना, आशा रखना ही विश्वास है। परमेश्वर की भलाई की आशा रखना ही विश्वास है। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आप निश्चय आपके जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर को देखेंगे। विश्वास में बने रहें, धीरज धरें। जब आप धीरज धरेंगे
विश्वास बढ़ेगा, विश्वास उत्पन्न होगा। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक और बात हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और उसके पास एक ही उत्तर है, उसके पास एक ही जवाब है जो सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है, वो है उसकी आंखें। उसने कहा मैं देखने लगूं। उसने और चीजों को नहीं मांगा, उसने भोजन नहीं मांगा, उसने धन संपत्ति नहीं मांगा, उसने और कुछ भी नहीं मांगा, उसने मांगा आंखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए वही थी। आपको भी यही करना है। इतनी लंबी लिस्ट बनाकर प्रभु के पास न जाएं। मैं आपसे कहूंगा इस बर्तिमाई की तरह एक बात को जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस बात को लेकर प्रभु के पास जाएं, वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो आज हमने सीखा यदि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो लगातार प्रार्थना करते रहें, हिम्मत न हारें, विश्वास में बने रहें, और वो प्रार्थना निवेदन जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे प्रभु के सामने लेकर के आएं और प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सरिता हेम्ब्रम है। मैं बिहार जमालपुर से बोल रही हूँ। पिछले साल मेरा बेटा 5 में फेल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एक बहन ने अमृता मसीह पीके ब्रदर का प्रेयर के बारे में बताई और मैंने उसको देखा और रोज़ दिन सुबह शाम का प्रार्थना देखना शुरू किया और मेरे अंदर विश्वास जगा और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा अमृता मसीह के व्हाट्सएप पे। उन्होंने प्रेयर का रिप्लाई दिया और मेरा बेटा पास हो गया और वो अब पढ़ने लगा है। और दूसरा गवाही है कि मैं अपने पति के लिए भी प्रार्थना करवाई थी कि उनको संडे का रेस्ट छुट्टी नहीं मिल रहा था और प्रार्थना का रिप्लाई आया और आज वो परमानेंट छुट्टी पर मिल चुका है उनको। इसलिए मैं ईश्वर को, प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अमृता मसीह पीके ब्रदर उसके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर उसके मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। सबों को जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में, और मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और इस सीरीज के 4th पार्ट को आपने सुना कि सच में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है और सच में आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखने पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं क्योंकि आप तारीफ के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने रात भर अपने सुरक्षित हाथों में हम सबको संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु जो आज आपने हम सबको दिखाया पिता, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं पिता। धन्यवाद करते आज के दिन को यीशु नाम में हम शुरू करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अपने जीवन से आदर देते हुए हम चाहते हैं होली स्पिरिट इस पूरे दिन भर में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में हो। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आज जो कुछ भी आप हम सबके जीवनों में करना चाहते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारे जीवनों में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ में सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से हर एक जन को आशीष दे, बढ़ाएं, सफल करे, प्रतिष्ठित करे और उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से प्रभु आज के दिन में प्रभु आपके वचन के लिए, वो वचन प्रभु जो आज हम सबसे बातचीत किया गया प्रभु, हम उस वचन का आदर करते हैं, उस वचन को रिसीव करते हैं खुदा। और सच में मेरे खुदावन जो प्रभु आपकी भलाइयों की उम्मीद आशा प्रभु रखे हुए प्रभु, वो निश्चय अपने जीवन में आपकी भलाई को देखने पाएंगे। प्रभु हमने वचन देखा प्रभु की बर्तिमाई ने पिता कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप प्रभु आपको पुकारा और उसका पुकारना आपने सुना और उसके जीवन में कार्य किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज हम इस बात को सीखे हैं पिता कि जब हम नॉन स्टॉप प्रभु तुझसे प्रार्थना करते, कंटिन्यूअस प्रभु जब हम तुझ पर फोकस करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई बहन प्रभु अपनी विनतियों के लिए प्रभु जी कंटिन्यूअस प्रेयर कर सके पिता और तेरी उपस्थिति में बने रह सके मेरे खुदावन। ऐसा होने में सहायता और मदद करें और जो कुछ भी निवेदन लेकर प्रभु ये तेरे पास
पास आए हैं, जो भी इनका प्रेयर पॉइंट है पिता, जो भी इनके परिवार की, इनके पर्सनल लाइफ की प्रभु, इनके बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, इनके स्टडी के लिए प्रभु, इनके एग्जाम्स के लिए प्रभु, जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर ये आपके सम्मुख आते हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि जैसे प्रभु पिता बर्तिमाई के जीवन में आपने किया, वैसे ही प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में भी आप करें मेरे पिता। बहुत से लोग प्रभु जब इन्हें पिता पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं है, और बहुत सारे पॉइंट आउट प्रभु जो इनको करते हैं मेरे खुदा, उन लोगों के सामने प्रभु आप इन्हें ऊंचा करें, इनके प्रार्थना का उत्तर देकर इन्हें ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करें, इन्हें सफल करें, प्रतिष्ठित करें, प्रॉस्पर करें प्रभु, इन्हें विजयी करे परमेश्वर इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि प्रभु ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, इन्हें सफल करे प्रभु यीशु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष रूप से पिता, यदि इन्हें लगता है इनके बच्चे गलत रास्ते में पिता, और लोग बार बार प्रभु इन्हें इस बात को लेकर प्रभु पॉइंट आउट करते खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों की लाइफ में कार्य करें, ताकि प्रभु जब ये कंटिन्यूस उस बात के लिए मांग रहे तो प्रभु इनके बच्चों का जीवन उस बुरी संगति से, उस एडिक्शन, और जिस किसी के लिए भी ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उसका जीवन बदल कर सवर सके पिता, और इनका मस्तक ऊंचा होने पाए पिता। प्रभु जो ये बिजनेस में लॉस देख रहे हैं प्रभु, जॉब में अप एंड डाउन देख रहे हैं परमेश्वर पिता, स्ट्रगल लाइफ में प्रभु जी बहुत ज्यादा परेशानियां हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ स्ट्रगल भरी लाइफ में प्रभु आपके लोग प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु उस गुडनेस की, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिता आपके भलाइयों के खुदा, तो होने दीजिए वो उनके जीवन में होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आप भले हैं अपने बच्चों के लिए, आप भले हैं प्रभु अपने लोगों के लिए, जो तेरी प्रजा है तो उसके लिए भला है पिता। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय पिता आप इन्हें फाइनेंशियली प्रभु, आप इन्हें फिजिकली, आप इन्हें स्पिरिचुअली हर एक वे में स्ट्रॉन्ग करें, इनकी प्रार्थना विनतियों को सुने। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष रूप से जो बीमार है पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं मेरे पिता, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो जाएं, हर प्रकार के बॉडी में जो डिसऑर्डर्स हैं यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं, हर प्रकार के स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु, जो आंतों में इन्फेक्शन है प्रभु, आंतों में सूजन है पिता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, माइग्रेन की बीमारी दूर हो जाए, साइनस की बीमारी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के एलर्जीज और इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। जो डेंगू की बीमारी में जो लोग ग्रसित है यीशु के नाम से ये बीमारी नष्ट हो जाए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया मेरे पिता। आपका वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, इन वचनों को, इन बाइबल वर्ड्स को पिता हम प्रोक्लेम करते आपके लोगों के लिए, और धन्यवाद करते कि तूने चंगा किया प्रभु, तूने इन्हें छुआ प्रभु, तूने इन्हें शिफा दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में प्रभु, जहां कहीं तेरे लोग जाए उनका आना जाना आशीषित हो, लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम बढ़ता चला जाए, सफल होता चला जाए, और प्रभु आप इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, इनको प्रमोशंस दे, इन्हें बढ़ाएं पिता, एक स्टेप आगे बढ़ाएं पिता प्रभु। जो काम ये करते पिता इन्हें एप्रिसिएशन मिले खुदावन, ये बढ़ते जाए मेरे प्रभु, और तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन में आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, हम सबको पिता आपने अपने सुरक्षा में रखा है, जहां कहीं भी ये आए और जाएं तेरे स्वर्गदूतों का पहरा रखते, तेरे लहू में इन्हें ढांपते पिता, तेरी भलाइयों को पिता आज के दिन में देखने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, भरपूरी और बहुतायत का जीवन उनका होने पाए, और जितनी प्रार्थना विनतियां आपके लोगों ने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा प्रभु जी, व्हाट्सएप में फॉर्म के द्वारा प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है प्रभु, हर एक को आप आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें, उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते यीशु, हम आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।